आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। धार स्थित भोजशाला का इंदौर आईजी श्री अनुराग ने निरीक्षण किया। 23 जनवरी को भोजशाला में होने वाले आयोजनों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इंदौर आईजी श्री अनुराग ने भोजशाला का आज निरीक्षण किया। आपको बता दें 23 जनवरी को भोजशाला में विभिन्न आयोजन होने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर आज इंदौर आईजी श्री अनुराग के साथ धार जिला पुलिस बल ने निरीक्षण किया। वहीं मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया 23 जनवरी को भोजशाला में आयोजन होने वाले हैं। सुरक्षा के बिंदुओं पर आज ये निरीक्षण किया गया। वहीं आईजी अनुराग ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से लगभग 8000 का पुलिस बल धार में तैनात किया जाएगा। पहली सुरक्षा व्यवस्था के तहत 500 का पुलिस बल धार में तैनात किया। वहीं फिजिकल सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से भी संपूर्ण धार शहर सहित संपूर्ण जिले में निगरानी रखी गई। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी गई। लगातार पुलिस के द्वारा आयोजनकर्ताओं से संपर्क रखा जा रहा है। लगातार उनसे चर्चा चल रही है। धार में पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए तत्पर है। आपको बता दें धार स्थित विवादित इमारत भोजशाला में शुक्रवार को मुस्लिम समाज के द्वारा नमाज अदा की जाती है, परंतु 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को बसंत पंचमी है। इसी के चलते हिंदू समाज भोजशाला में अखंड पूजा की मांग कर रहा है। ऐसे में दोनों समाज के बीच में विवाद की स्थिति बनती है, जिससे स्थिति प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहती है। धार से जफर अली की रिपोर्ट। एक्चुअली हम आज सुरक्षा व्यवस्था के ऑडिट करने के लिए हम आज यहाँ आए हैं और एक काफ़ी लंबी बातचीत हमारे टीम के साथ हुई। इसमें धार के एसपी मयंक अवस्थी भी उपस्थित थे, अपने पूरे ऑफिसर्स के साथ थे। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था और उस प्रेजेंटेशन में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या चीज़ें कहाँ पर है, उसकी डिटेल हमने चर्चा की है और किस तरह से फोर्स हमारे पास आएंगे, कितनी फोर्स आएगी, उसके कहाँ डिप्लॉयमेंट होगा, किस प्रकार से डिप्लॉयमेंट होगा और रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए हमारे पास, संसाधन कहाँ कहाँ से हमें मंगाने हैं। एक इस प्रकार से एक लंबा मीटिंग के दौरान हमने एक ऑडिट किया है कि हमें क्या चीज़ें चाहिए। वो सारी चीज़ें हमने कर ली है और जो हमने प्रेजेंटेशन में देखा था अलग अलग इस पूरे परिसर जो है, इस पूरे परिसर को 5-6 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। उन सेक्टर्स जो डिवाइड किया हुआ जो हमने प्रेजेंटेशन में था उसको मैं थोड़ा ज़मीन पे आके देखना चाह रहा था कि क्या है। तो अलग अलग सेक्टर्स बने हुए हैं, किस तरह से एंट्री होगी, वहाँ पे जिगजैग कहाँ लगेगा, फिर उसका एंट्री पॉइंट क्या है, एग्ज़िट पॉइंट क्या है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली है और उसी हिसाब से हम यहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट करेंगे। न केवल सिर्फ हमारा परिसर इम्पॉर्टेंट है बल्कि पूरे धार ज़िले में जो व्यवस्था होनी चाहिए उस पर भी हमने चर्चा की है। लगभग 8000 का फोर्स का डिप्लॉयमेंट का हमारा प्लान है। 3-4 फेज़ में हमारे पास फोर्स आएंगे। फर्स्ट फेज़ का फोर्स हमारे पास लगभग 500 का बल आ चुका है। अगला 15 तारीख को, फिर 20 तारीख को, 18 और 20 तारीख को कंप्लीट फोर्स हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा पहला सिक्योरिटी ऑडिट था फोर्स का, क्या हमारा प्लान रहेगा। कुछ समस्याएं हैं, कुछ जो चीज़ें इनको नहीं मिली है उसके लिए हम प्रयास करेंगे वो सारी चीज़ें मिल जाएं और हम एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पे करेंगे। और बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं, अलग अलग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये काम करवा रहे हैं और इसके अलावा भी जो लोग हैं, सभी लोगों से यहाँ की टीम बात कर रही है और डेली हमें पता भी चलता है कि क्या क्या बातें हुई। सारी चीज़ों को हम लोग सामूहिक रूप से देख रहे हैं। अभी तक उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके क्या विचार हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उसी हिसाब से हम ये लगाएंगे। और हमारा अपना तरीका भी है जो चीज़ों को मॉनिटर करने का। सोशल मीडिया पर हम बहुत अधिक मॉनिटर कर रहे हैं। कोई भी अभी तक वैसे आपत्तिजनक चीज़ें हमारे नॉलेज में नहीं आई है, बट अगर कोई ऐसी चीज़ें होती है तो फिर हम उस पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे। और फिज़िकल सर्विलेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, जितनी भी चीज़ें हमारे पास रहती है वो सारी चीज़ों पे हम लोग बहुत अधिक कंसंट्रेट कर रहे हैं और हम जानना चाह रहे हैं कि कहीं कोई इश्यूज़ तो नहीं है, कोई व्यवस्था में खराबी करने का, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने का कोई प्लान तो नहीं कर रहा है। वो सब चीज़ों पे हमारा ध्यान। सर